जी जनाब, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है टाइटल है जी आइजवाल सिटी, एस्टॉनिशिंग कैपिटल ऑफ मिजोरम। और मेरा ख़्याल है मिज़ोरम की ये हम पहली वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें हम मिज़ोरम को देखेंगे भी, हाँ साइट्स एंड जी, साउंड्स भी देखेंगे और मिज़ोरम के बारे में जानेंगे। जानेंगे, बिल्कुल। सो बिल्कुल। मेरा ख़्याल है कि जल्दी से चलते हैं, सिद्धार्थ की वीडियो चल के देखते हैं, उसके बाद करते हैं डिस्कशन। चलिए इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं एमसी रिएक्शंस। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। मिजोरम मिजोरम भारत के उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में से एक है। असम, त्रिपुरा, मणिपुर और बांग्लादेश इसके पड़ोसी हैं, पर इसका सबसे बड़ा पड़ोसी है म्यांमार। ऐतिहासिक दृष्टि से भी म्यांमार की चिन प्रोविंस और मिजोरम बहुत करीबी रहे हैं। मिजोरम सिर्फ अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अनूठे कल्चर के लिए भी विख्यात है। मिजोरम की ये ट्रैवल सीरीज 3 भागों में है और इसकी पहली कहानी है यहाँ की राजधानी आइजवाल से। मेरे ट्रैवल की शुरुआत हुई मेरे घर से, बैंगलोर से। हम लोग अभी जर्नी के आधे रास्ते में आ चुके हैं। बैंगलोर से शुरुआत की थी, अभी कोलकाता पहुंचे। आज क्रिसमस भी है, प्लान है कि आइजवाल में जाके क्रिसमस केक खाएंगे और थोड़ा मार्केट में घूमेंगे। ऑल्सो द सन सेट्स रियली अर्ली इन नॉर्थ ईस्ट, तो फाइनली करीब 45 मिनट की जर्नी के बाद हम पहुंच चुके हैं आइजवाल में। यहाँ के सबसे पहले एक काम करना है आपको यहाँ पे इनर लाइन पास लेना है। ऑफ कोर्स आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, आई पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बिलो। पर अगर मेरी तरह आपने भी ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया और आप यहाँ पहुँच जाते हैं, इट्स अ 5 मिनट प्रोसेस। आके 2 फॉर्म्स भरने हैं आपको एंड यू आर डन। स्मॉल फी है, आपको ID कार्ड दिखाना है एंड या नॉट इवन अ फोटो इज नीडेड। अगर आप ज़्यादा समय के लिए आते हैं तो आपको फ़ोटो भी चाहिए, पर अगर आप हमारी तरह हम केवल 8 दिन के लिए यहाँ पे, अगर इतने कम दिन के लिए आते हैं तो फोटो की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे होटल जाने के लिए हमने टैक्सी ऑलरेडी बुक कर लिया है, क्योंकि होटल वालों ने ही एक्चुअली हमारे टैक्सी बुक किया है। करीब 1500 रुपये यहाँ से आइजवाल जाने का। अभी बाहर जाके टैक्सी वाले को ढूंढते हैं। सुप्रभात मिजोरम से, आइजवाल से, यहाँ की जो राजधानी है वहाँ से। मेरी जर्नी यहाँ पे शुरू हो गई है। अगले कुछ दिनों के लिए मैं आइजवाल में रहने वाला हूँ और अगले कुछ 8-9 दिनों के लिए मैं मिजोरम में घूमने वाला हूँ। मिजोरम इटसेल्फ एज ए स्टेट इंडियन यूनियन का पार्ट काफ़ी लेट बना है, 1984 में ही बना है। इस जगह के इतिहास के बारे में हम थोड़ा देर में आते हैं। उसके पहले बात करते हैं यहाँ के लोगों के बारे में, क्योंकि लोग ही जगह को बनाते हैं, लोगों के बिना तो जगह ही नहीं है। तो हम मीज़ो लोगों के बारे में समझते हैं। मीज़ो बेसिकली 2 शब्दों से बना है, मी और जो। मी मतलब लोग, जो मतलब हिल। तो जो हिल में रहने वाले लोग होते हैं, पीपल ऑफ द हिल, मीज़ो उनको कहते हैं। अगर आप मिजोरम को देखेंगे तो मिजोरम 3 शब्दों से बना है, मी, जो और रम। मी लोग, जो हिल, रम प्लेस। प्लेस वेयर द हिल पीपल लिव। दैट्स अ ब्यूटीफुल नेम। वहाँ की राजधानी है आइजवाल। आइजवाल बड़ा शहर लगता है अगर आप यहाँ पर आएंगे, पर अगर आप देखें तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल 3 लाख है। मिजोस की हिस्ट्री भी काफ़ी मिस्टीरियस है। अगेन क्योंकि रिटन लैंग्वेज नहीं थी तो आपके पास रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है। हिस्टोरिकली ऐसा माना जाता है कि मिजो लोग जो है वो चाइना में यालुंग रिवर थी एक, उस रिवर के कोस्ट पे जो लोग रहते थे वो माइग्रेट करते करते पहले बर्मा आए, वहाँ पे सेटल हुए और फिर बर्मा से यहाँ पे जो हमारे मिजो हिल्स हैं इस तरफ आए, जो हिंदुस्तान का भी पार्ट है, और यहाँ पे सेटल हो गए। और इवेंचुअली इन सभी लोगों का नाम मिजोस पड़ गया। ये कई अलग अलग ट्राइब्स थे, उनका एक सुपर ट्राइब था जिसको अभी हम मिजोस कहते हैं। तो चलिए फिर से हम 19th सेंचुरी में जाते हैं, जब यहाँ पे ब्रिटिश आए
ना ब्रिटिश ऑफ कोर्स इस टाइम पे एक्सपेंशन कर रहे थे इंडिया में, हर जगह अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पर भी आ गए। इनिशियली तो लोगों ने एक्चुअली हिल रीजन्स को छोड़ दिया था। मीजोज सॉ देयर प्रेजेंस, ब्रिटिश का प्रेजेंस एज अ थ्रेट। काफ़ी सारी रेड्स होते थे, बहुत सारे अटैक होते थे ब्रिटिश के ऊपर भी। इवेंचुअली ब्रिटिश भी थक गए उनकी रेड से और उन्होंने काफ़ी बड़ी यहाँ पे अपनी आर्मी मंगवाई और सब्जुगेट कर दिया फाइनली मीजोज को। 1947 में इंडिया तो इंडिपेंडेंट हो गया और बहुत सारे स्टेट जो हम इंडिया में देखते हैं अभी वो स्टैब्लिश हो गए थे, पर मिजोरम उस समय पे स्टेट नहीं बना। उसका स्टेटहुड का जर्नी काफ़ी लंबा रहा है और काफ़ी स्ट्रगल से भरा रहा है। 1971 में मिजोरम को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया और 1984 में मिजोरम को फुल स्टेटहुड मिला। कैपिटल उसकी ऑफ कोर्स बिगेस्ट सिटी जो आइजवाल है वही है। आज एक्चुअली मिजोरम एक काफ़ी सेफ, एक काफ़ी स्टेबल स्टेट है। सो वी हैव रीच्ड द टाउन और यहाँ आज क्रिसमस है, आज बड़ा दिन है, तो सब कुछ एकदम पूरी तरह से बंद है। मार्केट इज शट, एवरीथिंग लुक्स कंप्लीटली शट और हम अभी अपना होटल ढूंढ रहे हैं। हमारे टैक्सी वाले को भी पता नहीं होटल कहाँ पर है, सो लिटिल बिट ऑफ सर्च टू फाइंड द प्लेस वे विल लिव। तो थोड़ा सा वॉक करके ऊपर आ गए अभी। हमारा जो गेस्ट हाउस है विच इज जोजो's गेस्ट हाउस, लुक्स वेरी वेरी नाइस इनसाइड। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। द रूम्स लुक नाइस, द प्लेस आल्सो लुक्स काइंड ऑफ चार्मिंग, बट थोड़ा चलना पड़ता है। आज सुनने में आ रहा है कि मार्केट पूरी तरह से बंद है और मोस्ट लाइकली कल भी सब कुछ बंद होगा यहाँ पे, सो लेट्स सी व्हाट वी डू। इवेंट है ना। तो करीब 4:30 तो बज गए और ऐसा लग रहा है कि सनसेट थोड़ी ही देर में होने वाला है। बहुत खूबसूरत लाइट है पहाड़ों के ऊपर। द हाउसेस लुक स्टनिंग इन द लास्ट लाइट ऑफ द डे। और एक्चुअली आज क्रिसमस है तो कुछ भी खुला नहीं है, सब कुछ बंद है, सारे शॉप्स बंद है। तो वी गोना जस्ट वॉक अराउंड, लुक फॉर अ कैफे। ऑलरेडी खा लिया है, अंडा और चाय पी ली है, बट कैफ़े तो कैफ़े होता है। तो एक बुक कैफ़े है यहाँ पे जो हम जाके एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बियॉन्ड दैट आई रियली डोंट नो व्हाट टू शो यू गाइस ऑन क्रिसमस, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट हैपेंस ऑन क्रिसमस। वही लग रहा है। तो हमारी सर्च ऑफ बुक कैफ़े हमें एक बड़े इंटरेस्टिंग से बालकनी पे ले आया है। मुझे पता नहीं किसी का घर है या व्हाट इज इट, बट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड अ स्टनिंग सनसेट हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ द चर्च के पीछे। तो सुंदर जगह है, बट कैफ़े नहीं मिला और मुझे लगता है शायद कैफ़े मिलता तो भी वो आज बंद होता, क्योंकि आज क्रिसमस की वजह से सब कुछ ही बंद है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ इस बात को। ऑलराइट, हम लोगों ने अपना पहला चर्च एक्सप्लोर कर लिया यहाँ पे। इट वाज क्वाइट नाइस, बट बुरा लग रहा है कि हम कल नहीं आए यहाँ पे। कल होते तो शायद यहाँ काफ़ी रौनक देखने को मिलती। अभी एक्चुअली 6 भी नहीं बजे और अंधेरा हो चुका है पूरी तरह से। सो वी गोना हेड बैक टू द होटल, मे बी प्लान फॉर डिनर एंड प्लान फॉर टुमारो मॉर्निंग, क्योंकि कल का भी सुबह का कुछ प्लान है। तो कल हम घूमेंगे और घुमाएंगे, पर अभी या दिस इज़ द बेस्ट वी कुड डू। तो लेटेस्ट अपडेट, हमने बहुत चला है यहाँ पे। मुझे 1-1.5 घंटा चलते रहे, सड़क पे घूमते रहे, ढूंढते रहे रेस्टोरेंट्स, कैफे, कुछ भी मिल जाए। अनफॉर्चुनेटली सब कुछ बंद है। ऑल वी कुड फाइंड वाज जो यहाँ के 2-3 बड़े होटल्स हैं। रिजेंसी होटल बगल में ही है, वहाँ का रेस्टोरेंट और जो हमारा होम स्टे है उसका कैफे। सो हम फाइनली अपने होम स्टे के कैफे में आ गए। ऐसा लग रहा है कि शायद कल भी ऐसा ही हाल होने वाला है शहर का, सब कुछ बंद होगा। वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स व्हाट टू डू इन केस एवरीथिंग इज शट। होपफुली द चर्च दैट वी वांट टू गो टू विल बी ओपन इन द मॉर्निंग, तो वहाँ जाएंगे। पर उसके अलावा इट्स ऑल इन द सेम। वो नॉर्मली होता है कि ऐसे ओकेजन्स पे जाएं तो आपको कुछ सेलिब्रेशंस देखने को मिलती है ना। हाँ, वो यहाँ पे बिल्कुल ही खाली। सुप्रभात आइजवाल से। आज डे 2 है हमारा, यहाँ पे क्रिसमस का सेकंड डे है। सो अनफॉर्चुनेटली आज भी मार्केट ज़्यादातर बंद रहने वाली है, पर दैट्स फाइन। हम आइजवाल नहीं तो आइजवाल के आसपास की जगहों को घूमेंगे एंड आफ्टरनून में हम यहाँ वापस आएंगे एक बड़े इंटरेस्टिंग इवेंट के लिए जो सेकंड डे ऑफ क्रिसमस में होता है। तो दैट विल हैव टू गो टू द चर्च, बट फॉर नाउ ड्राइवर साहब का इंतजार है, फ्रांसिस जी का इंतजार है जो हमें आसपास के नज़ारे घुमाने वाले हैं। सो इन टर्म्स ऑफ टैक्सी कॉस्ट, एक दिन का टैक्सी टिपिकली आपको यहाँ पे 2500 के आसपास होता है एंड दैट कवर्स एवरीथिंग। हम लोग थोड़ा और भी घूमने वाले हैं तो थोड़ा ज़्यादा है। वी आर पेइंग 3000 एंड या द प्लान इज टू जस्ट एक्सप्लोर अराउंड। नो आइडिया क्या खास करने वाले हैं, बट व्हाटएवर इट इज़
We'll do it together. So join me and we will see some Aizawl and some Mizoram today. So our driver Francis is here. He's a young chap actually. How old are you, Francis? I'm 34. He's 34, young, much younger than us, of course. He's here and we are going somewhere which is close to where he lives. तो जहाँ उनका घर है हम उनके आसपास ही जा रहे हैं और वहाँ से सिटी का व्यू काफ़ी अच्छा है. तो सबसे पहले सिटी व्यू लेने वाले हैं. तो पहले वहाँ से स्टार्ट करते हैं. Then we'll go ahead. वाकई में सूरत. So, क्रिसमस के नेक्स्ट दिन यहाँ पे एक्चुअली बड़ा खाना होता है जो मेन फीस्ट होता है. सभी चर्चेस में होता है और बहुत सारे लोग पूरा कम्युनिटी की तरह पार्टिसिपेट करते हैं. तो हमें यहाँ पे हमारे होटल के पास एक चर्च है, उनने इनवाइट किया अंदर प्रिपरेशन देखने के लिए, हाउ द फूड इज प्रिपेयर्ड. दुख की बात है कि मैं बहुत कुछ खा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं शाकाहारी हूँ और जो मुख्य व्यंजन होता है यहाँ पे वो पोक होता है. बट जस्ट जाके देखते हैं अंदर कैसे बन रहा है खाना. लॉट ऑफ विमेन, लॉट ऑफ पीपल, एवरीबडी इज इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस. लुक्स वेरी नाइस. बड़े बड़े पीपल हैं और उनका कितनी बड़े बड़े दोस्त हैं. तो यहाँ का माहौल बहुत ही फेस्टिव है. इट्स रियली अमेजिंग. सारी की सारी कम्युनिटी एक साथ आ गई है. मेन आर वर्किंग, विमेन आर वर्किंग, किड्स आर आल्सो हेल्पिंग आउट. सब लोग इन्वॉल्व है आज शाम के फीस्ट के लिए. ऑफ कोर्स यहाँ पे नॉनवेज इज द मेन थिंग. तो बहुत सारा आपको पोक दिखाई देगा. बट सब्जियाँ भी थोड़ी बहुत कट रही है तो मुझे लगता है शायद मेरे खाने के लिए भी कुछ हो जाए. अगर सिर्फ राइस और शायद दाल जैसा कुछ मिलेगा तो भी मैं खा लूँगा. आई विल बी हैप्पी. बट दिस इज सो स्पेशल, दिस इज सो अमेजिंग. बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था इस टाइम हम ये करने वाले हैं. दिस इज गोइंग रियली वेल. So unfortunately कल क्रिसमस था और मुझे केक नहीं मिला था तो मैं खा नहीं पाया. पर आज हम यहाँ पर आए और यहाँ पे केक का टुकड़ा दिख रहा है. ट्राई आउट द केक. दिस इज माई वर्जन ऑफ क्रिसमस केक. एक दिन बाद. लुक्स नाइस. ये तो आपको भी हमने सुबह खिला. ऑलराइट, सो हम नेक्स्ट आइजवाल एरिया के सबसे ज़्यादा सीनिक जगह पे जा रहे हैं. सबसे ज़्यादा सीनिक है और सबसे मुश्किल नाम भी इसी जगह का है. सो आई एम गोइंग टू मेक एन एफर्ट. मैं कोशिश करने वाला हूँ प्रोनाउंस करने का. सकार मोई तोई क्लांग. इट्स वेरी टफ. बहुत मुश्किल नाम है. सकार मोई तोई क्लांग. बहुत बादल आ गए आज. आई हैव नो आइडिया व्हाट्स हैपनिंग विद द वेदर. आई होप बारिश ना हो. बट अभी ऊपर थोड़ा चल के जाना है. यहाँ पे आप ड्राइव करके करीब 19-20 किलोमीटर दूर है आइजवाल से और आधा पौना घंटा लग जाता है आने में यहाँ पे गाड़ी में. रोड ऐसी ऐसी है. बट नाउ वी हैव टू गो अप. अभी चल के ऊपर जाना है और वहाँ से व्यू पॉइंट मिलेगा. सो लेट्स विल गो. थोड़ा हाइक करते हैं. छोटा सा हाइक है एंड देन विल सी द प्लेस. गुड. बहुत सुंदर है यहाँ पे ऊपर. पीछे एक छोटा सा पाथ है जो कहीं ऊपर की तरफ जा रहा है चोटी के. तो अभी नेक्स्ट ऑफ कोर्स प्लान है कि हम चोटी के ऊपर चढ़ेंगे और वहाँ से व्यूज देखेंगे. यहाँ सब कुछ बहुत खूबसूरत है और सामने एक दूसरी पीक है जो थोड़ी स्टीप सी है. तो प्लान कर रहे हैं कि स्टीप पीक के ऊपर जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं नज़ारे. बहुत सनी नहीं है तो ज़्यादा गर्मी नहीं है और ठंडा तो बिल्कुल भी नहीं है. सो दिस इज इनफ. दिस इज जस्ट अ हुडी. दैट्स इट. इसी से काम चल रहा है. वो जो दूर पीक दिख रही है प्लान है कि उसके ऊपर या एटलीस्ट उसके रास्ते में कहीं जाएंगे. दैट वन, दिस वन राइट हियर. देखते हैं कितना जा सकते हैं क्योंकि ये रास्ता थोड़ा दूर है और बहुत स्टीप भी दिख रही है पीक. ऑलमोस्ट चोटी पे पहुंच गए. इट वाज़न्ट सो हार्ड. स्टीप है बट पगडंडी है और आगे थोड़े स्टेप्स भी बने हैं. So, can walk.
ऑलराइट, तो हमारी छोटी सी हाइक करने के बाद हम पहाड़ की चोटी पे पहुंच गए जो दूर से दिखाई दे रही थी। पगडंडी अच्छी खासी थी तो आना मुश्किल नहीं था, पर रास्ता इसके भी आगे जाता है। इनफैक्ट जितनी भी आपको आगे पीक्स दिखाई दे रहे थे ऑल कनेक्टेड, सब पगडंडी से कनेक्टेड है। जहाँ पे बहुत सीप है वहाँ पे स्टेप्स पड़े हुए हैं, पत्थर पे खोदे हुए। अदरवाइज देयर इज अ स्मॉल ट्रेल। थोड़ी देर यहाँ से नज़ारे एंजॉय करेंगे। दिस प्लेस इज फेमस फॉर इट्स व्यूज, तो थोड़ा व्यूज देखते हैं, आराम करते हैं, टाइम फॉर सम थिंकिंग। अगर आप अभी ऑनलाइन जाते हैं और सर्च करते हैं बेस्ट प्लेसेस टू सी इन आइजवाल, तो जो जगह सबसे पहले नंबर 1 स्थान पर आती है उसका नाम है सोलोमन्स टेम्पल। पर वहाँ जाने से पहले मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ, क्योंकि इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टार्टिंग विथ इट्स नेम। तो अगर आप क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं या वर्ल्ड की ग्रेट रिलीजन्स फॉलो करते हैं, आपको ज़रूर लगेगा कि सोलोमन्स टेम्पल ये जनरली ऐसा टर्म नहीं है जो क्रिश्चियनिटी से लोग कनेक्ट करते हैं। ये एक जूइश टेम्पल्स थे जो टेम्पल माउंट पे जो जेरूसलम में वहाँ पर थे। अभी अनफॉर्चुनेटली डिस्ट्रॉय हो चुका है सोलोमन टेम्पल पूरी तरह से। केवल एक वेस्टर्न वॉल बची जिसको वेलिंग वॉल भी बोलते हैं, जो वर्ल्ड के सारे जूस के लिए सबसे ज़्यादा सेक्रेट जगह है, सबसे ज़्यादा पायस जगह है, जहाँ लोग जाके हमेशा प्रे करते हैं। तो ये मंदिर उस मंदिर के बचे हुए अवशेष वॉल के नाम से क्यों इंस्पायर्ड है, इसके पहले मैं आपको इस मंदिर के नाम की कहानी बताऊं, मुझे समझाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा इसके डिनोमिनेशन के बारे में। इस डिनोमिनेशन का नाम है कोहरान थियांगलिम, जो 1984 में इस्टेब्लिश हुआ। एक्चुअली काफी रिलेटिवली नया है। तो एक डॉक्टर एलबी साइलो थे, उनने इसके स्टार्ट की और उनको 1991 में एक्चुअली इंटरेस्टिंगली एक ड्रीम आया, और उस ड्रीम में उनको क्या आया कि भगवान ने उनको सपना दिखाया जिसमें भगवान ने उनको बोला कि आपको एक ऐसा चर्च, एक ऐसा मंदिर बनाना है, सोलोमन मंदिर। और उसी से इंस्पायर होकर 1996 में इस चर्च की, इस मंदिर की कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई। करीब 20 साल लगे और 20 साल के बाद 2017 में चर्च सर्विस के साथ इसका स्टार्ट हुआ। ये मिजोरम के कुछ सबसे बड़े चर्चेस में से एक भी है, तो काफ़ी ह्यूज है चर्च, बहुत खूबसूरत भी है और काफ़ी यूनिक है देखने में भी। So I learned something from the kids here. मैं अभी तक इसका नाम गलत बोल रहा था। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है कोशान थियांगलिम। कोशान थियांगलिम। मैं भी बड़ी एग्री करेक्ट। थैंक यू। So I have a lot of kids here with me, and they're telling me all about how they celebrate Christmas and New Year, and they're of all ages. कुछ फोर्थ में, कुछ सेकंड में, कुछ थोड़े बड़े भी हैं। कुछ लोग आइजवाल से, कुछ लोग बाहर से भी हैं। And interesting thing is okay, I have to say bye now. So we start the church at 11 a.m. and we go home at 2 p.m. or 3 p.m. Then do you do a party? No, we don't do. Do you eat cake or something? No. Okay. Yeah, we just go to church and maybe some of the family might have some party, but we don't know. So unfortunately हम अंदर जा नहीं सकते हैं क्योंकि सर्विस चलेगी करीब 3:30 बजे तक, मतलब हमें बड़े खाने के लिए भी जाना है नेक्स्ट। So yeah, it's time to head out back to the Aizawl city and maybe we'll come back here again another day and I'll show you guys then. But अभी के लिए time to go back. हम वापस होटल में आ गए थोड़ा फ्रेशन अप होने के लिए, and the plan now is the grand plan, the grand feast जो यहाँ पर होता है। बेसिकली क्रिसमस के नेक्स्ट डे पे जितने भी चर्चेज़ हैं वहाँ पे सब लोग मिलके खाना बनाते हैं और फिर शाम को मिलके खाना खाते हैं। इट्स अ कम्युनिटी इवेंट। हम लोग जिस चर्च में गए थे आज, उसी चर्च में हमें उन लोगों ने डिनर के लिए इनवाइट किया है। डिनर काफ़ी जल्दी होता है, 3:30 बजे से 5 बजे के बीच में। सो इट्स गोना बी एन अर्ली डिनर, पर अभी हम जा रहे हैं खाने के लिए। इट्स गोना बी फन। मुझे उम्मीद है कि मुझे कुछ वेजिटेरियन खाना भी मिल जाएगा, नहीं तो मैं बाकी लोगों को देखूंगा कि वो कैसे खाना खाते हैं और कैसे एंजॉय करते हैं। आपको एक कहानी लेके आता हूँ जल्दी। Alright, so it's super nice here. Lots of people, बहुत सारे लोग हैं, बहुत festive environment है। तो प्लान है कि अभी हम अंदर जाते हैं। हमने अपना नाम दिया हुआ है एक्चुअली यहाँ पे। They made a list जिसमें इनने हमारा नाम का एंट्री किया है। So
आई होप नोबडी विल स्टॉप अस फ्रॉम ईटिंग फूड, बट लेट्स सी। फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं, ऑलरेडी लोग खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लुक्स वेरी नाइस। और क्योंकि मैं सबसे अलग ही दिखता हूँ यहाँ पे, सबको पता चल ही जाएगा कोई आउटसाइडर आया हुआ है, खाना खाने वाला है। हम गलत जगह चले गए थे, पहले नीचे जाना है, वहाँ से प्लेट्स लेनी है, उसके बाद ऊपर जाके खाना लेना है। थैंक यू। सो डन विद कलेक्टिंग आवर प्लेट, अभी जाके खाने की खोज करते हैं। मेरा स्पेशल खाना है क्योंकि वेजिटेरियन है, लेट्स सी व्हाट आई फाइंड। बेस्ड ऑन आप क्या खाना खाना चाहते हो उसके हिसाब से अलग अलग काउंटर्स हैं। वेजिटेरियन और चिकन के लिए फर्स्ट टाइम है, अगर आप पोर्क खाते हो, बीफ खाते हो और भी मछली वगैरह खाते हो तो अलग अलग लाइन है। वी आर गोइंग टू द वेजिटेरियन लाइन। तो हमारी थाली रेडी हो गई है। ऑफ कोर्स वेजिटेरियन थाली तो मैं ज़्यादातर जो बहुत अच्छी स्पेशल चीज़ें वो खा नहीं पा रहा हूँ, तो मैं खा रहा हूँ यहाँ पे वेजिटेरियन सब्जी जो गोभी और पनीर है। आई एम ईटिंग एग्स, आई एम ईटिंग सैलेड एंड फ्रेंच फ्राइज एंड राइस। द थिंग इज खाना अनलिमिटेड है, आप जितना भी चाहें उतना खा सकते हैं। दिस इज जस्ट द फर्स्ट राउंड। अब बहुत इंटरेस्टिंग सा स्पेस है, आप बाहर अंदर अलग अलग रूम्स हैं, वहाँ सबके साथ दोस्तों के साथ बैठ के खा सकते हैं। रियली नाइस वाइब है, बट फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अभी सिर्फ 4 बजे है, सो इट्स रियली अर्ली डिनर टुडे। देखते बाद में भूख लगती है नहीं। सो ऑफ कोर्स चर्च में बहुत मस्ती हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बाहर हल्ला गुल्ला फेस्टिव सीन है। बट देयर इज़ वन मोर प्लेस आई वांट टू गो। ये क्रॉस है जो होटल की विंडो से, हमारे होम स्टे की विंडो से दिखता है, तो प्लान है कि अभी वहाँ चढ़ के ऊपर जाए, पहाड़ के ऊपर है दूर। इसका नाम है लाई पुतलांग क्रॉस। आई मे बी कम्प्लीटली रॉन्ग विद द प्रोनाउंसिएशन, बट अभी वहीं चल के जा रहे हैं। सो ऊपर जाने का रास्ता काफ़ी स्टीप सा है, रोड भी है, स्टेप्स भी है, जहाँ मारुति 800 भी चल रही है। इट्स अ ब्यूटीफुल डे। आई शो यू दिस साइड, यहाँ भी आप सनसेट देख सकते हैं, हो रहा है। इट्स रियली नाइस। मुझे नहीं पता हम क्यों जा रहे हैं इस क्रॉस पे, जस्ट लुक नाइस, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग। अभी पूरी तरह से डार्क हो गया है और हम लोग सिर्फ इंट्यूटिवली फॉलो कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन की लाइट में अपना रास्ता आगे जाने का। दिस मे बी लुक्स लाइक अ डेड एंड। एकदम लॉस्ट हो गए हम लोग और रास्ता ही ढूंढने में लगे। जाना कहाँ है पता नहीं। सो अनफॉर्चुनेटली हमने बहुत चल लिया यहाँ पे, बहुत सारे रास्ते एक्सप्लोर कर लिए, बट मिल ही नहीं रहा क्रॉस जाने का रास्ता। सारे रास्ते डेड एंड पे खत्म हो जा रहे हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं टूटे फूटे से तो जा रहे हैं, बट इट्स ऑलरेडी काइंड ऑफ 6 o'clock, which is pretty late here. मतलब रात हो गई यहाँ पे। We have not given up, but काफ़ी स्टीप से रास्ते हैं यहाँ पे और फ़ोन की लाइट तो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं लग रही है, पर हम चले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि फाइनली हमें रास्ता मिल रहा है क्योंकि आगे थोड़ी लाइट दिख रही है, that one, and maybe that's the cross. बहुत अच्छा लग रहा है। ओह वाओ। सो मेरे पीछे जो चर्च है, इस चर्च को हम लोग अपने होम स्टे से, सामने वाली पहाड़ी से, ड्रोन से पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली। बड़ा यूनिक आर्किटेक्चर स्टाइल है यहाँ का, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड कि ये है क्या, इसका जाके आसपास से देखते हैं। सो फाइनली हियर हम चर्च पे आ गए। यहाँ पे बहुत सुंदर चर्च है। ये बहुत ऐतिहासिक चर्च नहीं है, रिलेटिवली मॉडर्न चर्च है, मॉडर्न आर्किटेक्चरल स्टाइल भी है इसका, वो सुंदर काफ़ी है। लुक्स नाइस, फील्स वेरी पीसफुल इनसाइड। मैंने अंदर जाके प्रे भी कर लिया है यहाँ पे और अच्छी अच्छी दुआएं मांग ली हैं। पर अभी समय हो चुका है आगे जाने का, सो हम जर्नी में अपने आगे कंटिन्यू करते हैं, आइजवाल और एक्सप्लोर करते हैं। बट मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आप यहाँ पर आते हैं, आइजवाल में बहुत सारे चर्चेज हैं और अलग अलग डिनोमिनेशंस की भी हैं।
तो आप प्लीज़ कुछ चर्चेस को ज़रूर आके एक्सप्लोर कीजिए। ये यहाँ के कल्चर, यहाँ की हेरिटेज का बहुत ही इसेंशियल पार्ट है। और अच्छा फील भी होता है आपको अंदर आके जब आप चर्चेस को विजिट करते हैं। सो मेक श्योर यू इंक्लूड दिस इन योर आइटनरी। बड़ा सिटी ना। ऑलराइट, सो एजवाल में शाम के टाइम पे कॉफ़ी का सीन, हैंगआउट का सीन काफ़ी अच्छा होता है। अनफॉर्चुनेटली क्रिसमस के टाइम पे हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे, बट अभी वी आर बैक इन आइजवाल। सो अभी यहाँ काफ़ी पॉपुलर सी कैफ़े है, सियोल कैफ़े। वी आर गोना गो देयर एंड हैव सम कॉफ़ी। उसके बाद अगर आई एम स्टिल इन मूड तो हम थोड़ी सी कॉफ़ी हॉपिंग भी कर लेंगे अलग अलग कैफ़ेज़ में जाके। सो यहाँ पे जो कॉफ़ी मिलती है वो डबल शॉट कैपुचिनो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, विच इज़ व्हाट आई लाइक टू ड्रिंक इफ़ आई एम नॉट ड्रिंकिंग ब्लैक कॉफ़ी विद अ लिटिल बिट ऑफ हार्ट। और बहुत गर्म हो गया था, जैकेट इज वे टू मच, इट्स रियली वार्म इनसाइड हियर। सो अब समय हो चुका है दूसरी कैफ़े को ट्राई करने का। इसका नाम है एमरल्ड अलाबास्ता, वेरी नाइस नेम। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्च के बगल में, लुक्स काइंड ऑफ नाइस, क्वेंट प्लेस, छोटी सी जगह, अच्छे अंदर से इंटीरियर से पेस्टल लगे। दैट सीम्स टू बी लाइक द थीम हियर, पेस्टल कैफे। तो अब समय हो गया शाम की दूसरी कॉफ़ी ट्राई करने का एमरल्ड अलाबास्ता में। लुक्स नाइस, स्ट्रॉन्ग वन, स्ट्रॉन्ग अमेरिकानो। सो आज कॉफ़ी बहुत सारा हो चुका है। थर्ड कॉफ़ी हमने पीना का प्लान ड्रॉप कर दिया है, थर्ड कैफ़े को स्किप कर दिया है। एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर डिनर टू दिस प्लेस, इट्स कॉल्ड रेड पेपर। बहुत अच्छा लग रहा है, देखो वाह। सो ये का नाम रेड पेपर है, विच इज़ कितना खूबसूरत लाल लग पेपर। रहा और है यहाँ पे ना। अगर आप देखेंगे क्यूजीन में बहुत बार मसाले थोड़े कम ही डालते हैं, पर अगर आप खाना खाने जाएंगे तो साथ में रेड पेपर आपको अक्सर मिलती है। बहुत तीखी मिर्च होती है, मेक्स द फूड वेरी फ्लेवरफुल। ये ट्रेडिशनल मिज़ो क्यूजीन है यहाँ पे। सो आई हैव टू फिगर आउट कि मैं क्या खा सकता हूँ। वेजिटेरियन इज़ नॉट वेरी ट्रेडिशनल मिज़ो। आई विल फाइंड समथिंग। सो ये समय हो चुका है हमारे मीज़ो ट्रेडिशनल क्यूजीन को खाने का। मैं वेजिटेरियन वर्जन खा रहा हूँ उसका। बेसिकली उसमें मीट को रिप्लेस करके एग है, बाकी सब कुछ सेम है। तो तरह तरह की कॉन्डिमेंट्स हैं, चटनियाँ हैं, मिक्सचर्स हैं। ये वेजिटेबल सब्ज़ी है, दाल भी होती है एक्चुअली साथ में, और ऑफ कोर्स बहुत सारा राइस है। और ये एक वेजिटेबल मिक्स है यहाँ पे, विच लुक्स क्वाइट नाइस। सो या can't wait to try this out। यहाँ भी साउथ इंडिया की तरह बनाना लीफ में खाने को सर्व करते हैं, which is kind of nice। बहुत अमेजिंग थाली थी। I would absolutely 100% recommend this place। आप ज़रूर आके यहाँ पे ट्रेडिशनल खाना खाइए, वो अच्छे से पत्ते में मिलता है, बहुत मज़ा आता है खाने में, और खाना बहुत स्वादिष्ट है। और जगह भी अच्छी है, लोकेशन अच्छी है, पीछे बड़ा सुंदर व्यू है वहाँ विंडो से। और इट्स नाइस, दे हैव डन इट अप क्वाइट नाइसली। और एक थाली का कॉस्ट है 250 रुपये। आप रियली वेल प्राइस्ड, बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है मेरे ख्याल से, बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, बिकॉज द फूड इज सो गुड। एक्चुअली हाँ, कल हम यहाँ से निकल रहे हैं, सो ये आखिरी शाम भी है यहाँ पे हमारी, और जो एक्सप्लोर करना था कर लिया है। सो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिए यूट्यूब में भी। अगर कमेंट दे सकते हैं तो वो भी दे दीजिए, और अगर मेरी जर्नी को और फॉलो करना चाहते हैं ब्ला ब्ला, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम लोग मिज़ोरम में ही घूमेंगे, पर एक दूसरी जगह घूमेंगे जो थोड़ी सी छोटी जगह है, एजवाल जितनी बड़ी जगह नहीं है, पर बहुत सुंदर जगह है। एंड विल डू अ बंच ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़। हम थोड़ा एडवेंचर करेंगे, थोड़ा नेचुरल चीज़ें करेंगे, कुछ ऑथेंटिक खाना खाएंगे। तो स्टे ट्यून, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कमिंग अप सून। बट फॉर नाउ, गुड बाय टाइम फ्रॉम हेयर दिस ब्यूटिफुल चर्च फ्रॉम आइजवाल। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अच्छा लगा ना, मजा आया देख के। लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि जैसे क्रिसमस का इवेंट है, हाँ जी। बहुत सारी सेलिब्रेशंस मिलेंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां तो सब कुछ पहले दिन में बंद मिला बंद। ना। अच्छा, अब yes, उसको आई डोंट बिल्कुल। थिंक अनफॉर्चुनेटली कहना चाहिए कि नहीं, क्योंकि बहरहाल हॉलीडेज होती हैं तो सारा मार्केट्स बंद हो जाते हाँ हैं। जी। वो जो हाँ। फेस्टिव वाइब होती है वो घरों के अंदर, चर्चेस के अंदर आपको मिलती है, और वो चीज इन्होंने भी बिल्कुल, वो एंजॉय वो की। चीज मिलती है। नहीं, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा अंदाजा ये था कि हमने लास्ट नागालैंड की वीडियो देखी, हाँ जी। और वहां पे जिस तरह एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट हॉर्नबिल किया जा रहा था, फेस्टिवल। ओह माय गॉड, बड़ा जबरदस्त लग रहा था हमें कि कितनी चीजें हमने वहां पे देखी, सारे ट्राइब्स मिलके उसको जी, सेलिब्रेट कर रहे थे ना। बिल्कुल। सो मुझे ऐसे लगा कि क्रिसमस इवेंट है तो यहाँ पे भी उसी तरह की सेलिब्रेशंस होंगी और तमाम कम्युनिटीज इकट्ठे होंगी, लेकिन वो चीज तो वैसे ना हो सकी। लेकिन हमने फिर ये Yes. देख लिया कि किस तरह से चर्च में
जब डिनर दिया जाना है हाँ तो जी। तमाम कम्युनिटीज अच्छा, मिल के वहाँ खाना खाना बना रही बना है रही और बड़ी वो एक एक अच्छी get together फेस्टिव share वाइब है। है, हाँ। हैप्पी हैप्पी हाँ आपको सारे जी। नजर आ रहे हैं। हाँ, हाँ, और एक चीज हमने और देखी कि मॉडर्नाइज जगह है सारी, हाँ, टोटली बिल्कुल, बहुत मॉडर्नाइज है। एग्जैक्टली। और बड़ी छोटी सी जगह के ऊपर 3 लाख पॉपुलेशन है हाँ। उनकी, और सारी जगह हमने देखी डेवलपमेंट्स, साफ सुथराई खास साफ तौर पे सुथराई बहुत बहुत अच्छी। मॉडर्न आर्किटेक्चर है वहाँ रोड पे, नेटवर्क खूबसूरत। बड़ा जबरदस्त लगा मुझे, बिल्कुल। सारी चीजें बेहतरीन थी और आप ये देखो ना कि वेल प्लान नजर आ और रहा मुझे था अच्छी सारे बात ये के लगी सारे। सिद्धार्थ की वीडियो की कि उन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया, उनको मार्केट्स बंद मिली, हाँ। वो आउटस्कर्ट्स में चले गए, उन्होंने हिल्स को hills को एक्सप्लोर explore किया। किया, और फिर वो देखो ना वो क्रॉस के लिए कितना दूर चल के वो गए सही और ट्रैक उन्होंने फाइनली किया उन्होंने था। वो मिल चीज गया, हाँ देख उन्होंने ली। जिस हाँ। चीज की ठानी मोस्टली उन्होंने एक्सप्लोर कर भी ली वो कर जगह लिया, जाके कर विजिट लिया। बिल्कुल। अच्छा, जो कैफे की वाइब एक दिखाई है, अच्छा, मुझे यहाँ वो लगा कितनी है अच्छी कि लगी। अच्छी थी, मिजोरम बहुत के अच्छी अंदर ना जरा कैफे वाइब ज्यादा है यहाँ पे। हाँ, एडवांस मॉडर्न लगा है, बिल्कुल मुझे तो ऐसा बड़ा ही है। बेहतरीन लग रहा है। मुझे तो और रेस्टोरेंट्स भी बड़े अच्छे लगे थे, और उनका जी। गेस्ट हाउस जहाँ पे वो रहे थे वो भी Homestay बहुत जो अच्छा है, लगा। हाँ, वो भी बिल्कुल। अच्छा था, लेकिन अभी देखो ना, अभी 2-3 कैफेज उन्होंने देखे वहां पे। हाँ जी। कॉफी और एक टाइम में इतनी पी सकते ना, मतलब उन्होंने प्लान किया कि जी मैं एक ही दफा में हाँ, जितनी हाँ, पी सकते हैं। नहीं, मैं कॉफी के लिए नहीं बात कर रही, मैं बात कर रही हूँ जो इंटीरियर वहां पे नजर आ रहा था ना, बिल्कुल। वो चीजें बड़ी खूबसूरत लगती है। मुझे मजा आता है ना ऐसी चीजों को देख के, आप इंजॉय करते अच्छा, हो, जिस आपको कल्चर नजर आता है बिल्कुल, सारी जिस चीजों के रेस्टोरेंट अंदर पे से। वो गए थे ना अपना डिनर करने के Red लिए, Pepper। रेड पेपर, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था हाँ। क्योंकि सारा ना वैसे वो बैम्बू से बना हुआ बैम्बू से था। और देखो उनका हाँ, फिर हाँ। सर्विंग स्टाइल भी वैसे ही ट्रेडिशनल Traditional था। उन्होंने बनाना लीफ के ऊपर सारा कुछ सर्व किया बिल्कुल। और इनको मजा भी आया। मजा भी मैं आया, जैद से बिल्कुल। बोल रही थी, मैं कहा जैद आपको क्या लगता है ये मिजोरम थाली होगी? है ना, वो देखो ना छोटी 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 इसी तरह से उन्होंने बनाना लीफ के ऊपर दिया, सर्व किया। और फिर दूसरी जो एक चीज बड़ी अच्छी लगी, चर्चेस बहुत ज्यादा है वहाँ पे, Churches और हैं, वो बता रहे थे कि बड़ी जबरदस्त चर्चेस उन्होंने हैं। बताया ना मेजर जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियनिटी की हाँ, तरफ है अच्छा वहाँ की। एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ का लिटरेसी रेट बड़ा जबरदस्त है। ओ यस, ये हमने जब भूल गई देखा होगी था, ना, वो reference बड़ा से निकल जबरदस्त गया। है। और बात हम चर्चेस की कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा बताते जाएं कि भाई हमें भी चर्चेस देखने का बहुत शौक है, बहुत। और हमने एक दो चर्चेस को विजिट 3 भी किया। देखी है हमने चर्चेस अभी हाँ, तक, और yes, हम अंदर मेरे से ख्याल पूरा एक्सप्लोर से। करके वाकई में बड़ा और मजा खाली बड़ा वही नहीं, जबरदस्त जो होता वहाँ पे है। लोग हैं जैसे फादर वगैरह है, उनसे हाँ, हमने फादर से सारा भी हम मिले पूछा थे। और किया, और वहाँ पे आप डिटेल देखो ना कि हमने आपको ली। हिस्ट्री, रिलीजन की हिस्ट्री भी देखने को मिलती है, मिलती आपको कुछ है। चीज पूछनी, आप वहाँ पे जाके हाँ, yes। एक्सप्लेनेशन ले सकते हो मतलब कि आप ये जब क्या है। ऐसी जगहों पे जाते हो, उन चीजों को देखते हो, तो जाहिर है आप Knowledge नॉलेज मिलता है। हासिल करते हो Knowledge ना। हासिल करते सो हैं। यहाँ पे भी मैं वो देख रही थी, और बड़ी प्यारी प्यारी चर्चेस थी। सो डेफिनेटली अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं तो आपको चर्चेस भी जरूर देखनी चाहिए। आज की वीडियो हमें तो बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा मिजोरम को देख के। बाकी आप बताएं आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।